एक 4 लोगों का परिवार होता है जिसमें 2 लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र 8 साल और 9 साल की होती है। 9 साल की जो लड़की है उसका नाम होता है जया और जो 8 साल की लड़की है उसका नाम रीना होती है। 2 लड़कियां हैं और माँ और बाप है। दोनों लोग मज़दूरी का काम करते हैं। माँ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है और पिता मज़दूरी का काम करता है। बेटियां अभी कम आमदनी के चलते एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही होती हैं, जो देखने में अच्छी, सुंदर और सुशील लड़कियां हैं। ये दोनों पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती हैं। वहीं पड़ोस में एक इनका जो जानने वाला होता है उसका नाम हरीशचंद्र होता है और ये हरीशचंद्र अब 54 साल की उम्र का है और ये एक पास के होटल में खाना बनाने का काम करता है। और ये दोनों लड़कियों को एक दिन बहला फुसला करके अपने होटल में बुला लेता है और जब होटल में लड़कियां पहुंचती हैं तो पहले ये 8 साल की जो लड़की होती है उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। उसको एक होटल के ऊपर रूम में ले जा कर के उसके साथ बलात्कार करता है, यौन उत्पीड़न करता है। जब इस लड़की की चीखें बाहर को आती हैं, जब आवाज़ बाहर को आती है तो 9 साल की जो लड़की होती है वो दौड़ते हुए जाती है और दरवाज़ा खुलवाती है। तो वो जो दरिंदा होता है, जो इतना घिनौना कृत्य करने वाला व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 54 साल है, इसे शर्म नहीं आती है और ये उस लड़की को भी अंदर ही खींच लेता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। जब दोनों लड़कियां उस कमरे के अंदर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती हैं तो ये दोनों के साथ धमकी दे करके, वीडियो बना करके, वायरल होने का जो डर दिखा करके कहता है कि मैं ये सारा वीडियो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचा दूंगा अगर तुमने कहीं ज़ुबान खोली। और दोनों के साथ ये बहुत बेरहमी से बलात्कार करता है। ये खबर, ये न्यूज़ पूरे चैनल, हर मीडिया, हर खबर में चालू हो जाती है और सुबह 26 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक आवाज़ आने लगती है। एक खौफनाक माहौल शुरू हो जाता है जहाँ पर पूरे जो शहर है, पूरे शहर में अब सनसनी सी मच जाती है और उस आरोपी को फांसी दो, उस आरोपी को फांसी दो, हरिश्चंद्र को जिंदा जलाया जाए, ऐसी आवाज़ें पूरे शहर में छा जाती हैं। मैं कौशल किशोर आपके साथ, आप बने हुए हैं सच्ची घटना में। सुनते रहिए, ये जो भी मामला है मैं पूरी तरह से आपको समझाता हूँ। ये जो इनके माता पिता हैं लड़कियों के, दोनों लड़कियाँ जो थी ये स्कूल जाती थी और इनके पिता मजदूरी करते हैं और माता जो होती है वो इस समय घरों में झाड़ू पोंछा करके काम चला रही है। परिवार बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होता है, लेकिन इनके परिवार को एक दिन नज़र लग जाती है। ये हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति आता है और कहता है कि अपनी बेटियों को खाने पीने के लिए, जब आदमी गरीब होता है और गरीबी में कोई सहारे की बात कर देता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि इस सहारे में हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारी ज़िंदगी ही उजड़ने वाली है या हमारी किस्मत खराब होने वाली है, हमारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है, नष्ट होने वाला है, ये नहीं जान पाते हैं। और हरिश्चंद्र कहता है कि बेटियों को अपनी खाने के लिए हमारे वहाँ भेज दिया करो, होटल में खाना मिल जाएगा, हम खाना दे दिया करेंगे। गरीबी के हालात में ये दोनों कह देते हैं कि चली जाएंगी लड़कियाँ, खाना खा लेंगी। पड़ोस का ही व्यक्ति होता है तो इनकी बात ये मान लेते हैं। इस बात के कम से कम 6 और 7 दिन गुजर चुके थे। लड़कियां उस तरफ से स्कूल से आ रही होंगी तो लड़कियों को देख करके बुलाता है कि
बेटी आ जाओ और खाना खा लो तब जाओ। शाम के 4 बजे बुलाता है और इन लोगों को खाना देता है और ये लड़कियां खाना खाने के बाद अपने घर वापस चली जाती हैं। और जाने से पहले ये कहता है कि शाम को 7 से 8 बजे तक यहाँ कस्टमर सभी खाना खा के वापस चले जाएंगे, कोई नहीं रह जाएगा। तब तुम आना तो खाना अपने माता और पिता के लिए यानी अपने मम्मी पापा के लिए खाना यहाँ से ले जाना। लड़कियां सरल स्वभाव में न पहचानते हुए इस दरिंदे को 7:30 बजे उस होटल के अंदर प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि अंकल हम आ गए हैं, खाना दे दीजिए तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए खाना लिए जाऊं। तो ये उस समय इस होटल में कुछ अभी गेस्ट लोग जो थे मौजूद थे, तो कहता है कि अभी बैठ जाइए थोड़ी देर के बाद हम आपको खाना दे देंगे तो लिए जाना। जब लड़कियां काफ़ी देर इंतज़ार करती हैं, 1 घंटे हो जाता है, लगभग 8:30 बज जाता है, तब ये लड़कियां फिर से कहते हैं कि अंकल देर हो रही है, हमको खाना दे दीजिए तो मैं चली जाऊं अपने घर। ये कहता है बस थोड़ी देर और रुको, अभी हमारे साहब आते होंगे, आकर के चले जाएं तब मैं खाना दे दूं। इधर इसका साहब आता ही होता है। होटल को जो मालिक होता है वो रात के 8:30 बजे आता है और सारा जो भी पैसा है, जो भी हिसाब किताब है करके ये 8:45 बजे वापस हो जाता है और पूछता है कि ये लड़कियां कौन हैं। तो कहता है ये पड़ोस की गरीब लड़कियां हैं, इन्हें मैं खाना दे दूंगा और ये ले जाएंगी और मैं ताला डाल करके निकल जाऊंगा। होटल का मालिक चाबी दे करके चला जाता है और कहता है कि तुम ताला डाल के निकल जाना। मालिक के जाने के बाद ये कहता है कि चलो रीना तुम खाना खा लो जो 9 साल की है, और जया से कहता है कि तुम मेरे साथ ऊपर कमरे में चलो, वहाँ खाना रखा हुआ है, वहाँ से खाना ले आओ। जया ऊपर वाले होटल के कमरे में जाती है और कमरे में ले जाकर के कमरा बंद कर लेता है। इसका जो प्लान था वो ये था कि पहले इस लड़की के साथ बलात्कार करना, इसके बाद में इसको नीचे ला करके खाना दे देंगे, खाएंगी और फिर उस लड़की को ले जाएंगे, उसका बलात्कार करेंगे। पर जो छोटी लड़की 8 साल की थी उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगता है, उसके कपड़े फाड़ने लगता है, तो वो वहाँ से चिल्लाने लगती है। जब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो वो जो दूसरी लड़की होती है 9 साल की रीना, वो भी ऊपर होटल की तरफ भागती है। उसे लगता है कुछ न कुछ गलत हो रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है, मेरी छोटी बहन को कहीं न कहीं चोट लग गई है जो ऊपर से चिल्ला रही है। रीना भी भाग करके ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद था। ये बहुत ज़ोर ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर से उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब ये 5 मिनट तक कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है तब जाकर के वो खोलता है और खोलने के बाद उस लड़की को भी अंदर खींच लेता है और उस लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से उसका भी बलात्कार करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है। जितना इसकी हरकत थी, जितनी इसके मन में जो भी भ्रष्टता थी, सारी मन की भ्रष्टता ख़त्म कर लेता है और इन लड़कियों के भविष्य को पूरी तरह से चौपट कर देता है और लड़कियों का कपड़ा उतार करके एक वीडियो बना लेता है और लड़कियों को धमकाता है कि अगर तुमने कहीं किसी से कोई बात की, कहीं कोई जानकारी किसी को दी तो मैं तुम्हारा वीडियो सभी को दिखा दूंगा, वायरल कर दूंगा,
इंटरनेट पे डाल दूंगा। छोटी छोटी लड़कियां थीं, उनको इतना मालूम भी नहीं था और इस जाल में फंस जाती हैं। और अब हालात इतने बुरे हो गए थे कि वो लड़कियां चुपचाप अपने घर की तरफ लौटने का प्रयास करती हैं, लेकिन तभी बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है। जैसे ही आवाज़ आती है तो लड़कियां सोचती हैं कि मैं शायद चिल्ला दूंगी तो बच जाऊंगी, लेकिन जब लड़कियां चिल्लाने लगती हैं तो ये दुष्ट और दरिंदा उन लड़कियों के गला दबाने का जो है काम करता है। गले दबा देता है और गले दबाने के बाद उन लड़कियों की वहीं पर मौत हो जाती है। पास के कमरे में ये दरिंदा जो होता है, वो जो ड्रम रखा हुआ था जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, दोनों लाशें उसी में डाल देता है। इधर जो लड़कियों के माता पिता हैं वो होटल को आते हैं तो होटल में देखते हैं कि ताला लगा हुआ है। अब यह दरिंदा यहाँ से जा चुका था। होटल में ताला लगा देखने के बाद में वापस हो जाते हैं और पूरे गांव में और हर जगह ढूंढते हैं। इसके घर पूछने जाते हैं तो पता लगता है कि ये बताता है कि लड़कियां वहां गई ही नहीं थी, लड़कियां कहीं और चली गई होंगी, मुझे लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसका जो बाप होता है बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। पूरे गांव में ढूंढता है, जहाँ जहाँ उसकी उम्मीदें थी हर जगह टटोलता है। उसकी माँ भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी फिरती है, जितनी जगह हो सकता है जहाँ जहाँ उम्मीद दिखती है हर जगह पहुँच जाती है, हर जगह खोजती है, लेकिन उसे उसकी दोनों लाडली कहीं नज़र नहीं आती हैं। दोनों लोग बहुत रोने और चिल्लाने लगते हैं। अब रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन इनकी मासूमें कहूँ दिख नहीं रही हैं। अपने मासूमों को अब ये अपनी नज़र से देखना चाहती हैं। इतना समय हो गया है, लेकिन इतनी हैरानी भरी घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। जब कोई सहारा नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं होता है, तो रात के 1:30 बजे पास के बने थाने में जाती हैं। ये आदमी औरत दोनों जो मजदूर हैं बहुत परेशान और बेचारे दुखी थे। इनको अब इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहुंचते हैं थाने में, रिपोर्ट लिखाते हैं, दरोगा साहब को पूरी अपनी बात बताते हैं कि हमारी छोटी छोटी 8 और 9 साल की 2 लाडली बेटियां शाम के 7 बजे से गायब हैं। उन्होंने पूरी घटना बताई कि किस तरह से कहाँ गायब हुई हैं। सबसे पहले उसी का नाम लिया, हरिश्चंद्र का, कि उसने बुलाया था खाना ले जाने के लिए, तब से वापस नहीं आई हैं। पुलिस सबसे पहले पूछताछ करती है। जब जाकर के पूछताछ करती है तो वो एक बार गुमराह कर देता है कि मुझे नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं इसकी लड़कियां कहाँ गई हैं। पुलिस चली जाती है। सुबह पूरे इलाके में छानबीन करती है, हर जगह पता लगा लेती है। जब फिर भी नहीं मिलती है तो पूरी तरह से उसके पिता से बातचीत करती है पुलिस की। आखिर में तुमको किस पर शक है? तो पुलिस कहती है कि मुझे उसी हरिश्चंद्र पर शक है जिसने मेरी बेटियों को बुलाया था और कहा था कि खाना ले जाना आकर के। खाना लेने गई थी, तब से वापस नहीं आई हैं। उस हरिश्चंद्र को बुला करके पूछताछ की जाती है। उसके होटल में जाकर के पूछताछ करती है तो पता लगता है कि उसके जो होटल का मालिक है उससे पूछा जाता है तो वो होटल का मालिक बताता है कि कल रात 8:30 बजे जब मैं आया था तो 2 लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई थी। जब ऐसी बात पता चलती है तो हरिश्चंद्र को पुलिस अपने रिमांड पर ले लेती है और पुलिस हरिश्चंद्र पे डंडे बरसाने का काम करती है। जब डंडे बरसाने लगती है तो हरिश्चंद्र को लगता है कि अब शायद मुझे सच बताना ही पड़ेगा, तो हरिश्चंद्र को सच बताना पड़ता है और हरिश्चंद्र सच बताता है। वो बताता है कहाँ लाश है, किस तरह से उसने क्या कृत्य किए हैं, पूरी घटना को विस्तार से बताता है हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र के 54 साल की उम्र पर जो दरिंदगी थी, जो कृत्य था, उस पर पुलिस बहुत नाराज़ होती है।
पहले तो बहुत मार लगाती है हरिश्चंद्र को, और बाद में वो लाश लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेज देती है। पता चलता है कि इनके साथ बहुत दुष्टता की है इसने। हरिश्चंद्र के ऊपर पुलिस ने जो भी कार्रवाई बनी, नाबालिगों के ऊपर जो होते जुर्म है, यौन उत्पीड़न है, यौन शोषण है, उसके प्रति जो बनाया गया कानून है पास्को एक्ट, वो लगा करके जेल भेज दिया है। शायद फांसी का ऑर्डर आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उम्र कैद जरूर होगी। यह पूरे शहर के रुष्ट लोग जो बहुत ही गुस्से में आकर के पूरे शहर में खौफनाक माहौल पैदा कर दिए हैं कि या तो हमारे हवाले छोड़ दो या फिर इसको फांसी दो, तो या फिर इसको उम्र कैद की सज़ा हो। तो आपने सुनी सच्ची घटना, यह दिल दहला देने वाली घटना थी। ऐसे कृत्य समाज में होते रहते हैं। ऐसे दरिंदे जो अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते हैं, इस प्रकार से घिनौनी हरकतें करते रहते हैं। तो हर मीडिया चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे जो खबर चल रही है उसे मैंने जाना और आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किया। आपने हमारी कहानी को अगर अभी तक सुना तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं आपके। मैं कौशल किशोर आपके सामने रोज़ रात 8 बजे नई कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। अब कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जो जितनी थी जानी उतनी आपको बता दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे कहानियों के सिलसिले में। तब तक के लिए नमस्कार।